हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, नहीं, मैं आपके लिए कोई जिम का वीडियो नहीं लाया हूं। एक्चुअली मेरी पर्सनल जिम है और यहाँ पे रहना मुझे पसंद है, तो इसलिए मैक्सिमम वीडियोज में यही शूट कर लेता हूँ। बात हम लीगल मुद्दे पर ही करने वाले हैं और ये लीगल मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं कपल्स के राइट्स की। कपल्स स्पेशली जब वो अनमैरिड हों, हम सभी जानते हैं कि जब वो कहीं पार्क में बैठे हों या कहीं घूमने जा रहे हों या कहीं और किसी तरह की बातचीत कर रहे हों, तो कई बार कुछ दलों के द्वारा, कई बार इंडिविजुअल्स के द्वारा, कई बार पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है और कई बार पूछताछ के नाम पे उनको टीच किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो ऐसे में उन कपल्स के क्या राइट्स हैं, कब कब पुलिस उन पर कार्यवाही कर सकती है और कब कब उनके राइट उनको प्रोटेक्शन देते हैं, इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस बारे में बात करेंगे कि जो होटल्स होते हैं वहां पर जाकर के अनमैरिड कपल रहते हैं, ऐसे में अगर वहां पर पुलिस रेड मार दे तो क्या पुलिस को राइट है कि वो उनको अरेस्ट कर सकती है या फिर कपल्स को इससे भी बचने का कोई राइट हमारे कानून में अवेलेबल है। इन सारी बातों का खुलासा आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में डालूं उसका जो खबर है, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एक कपल चाहे वो अनमैरिड ही क्यों ना हो, अगर कहीं पार्क में बैठता है, किसी सार्वजनिक स्थान पर घूमता है या बैठकर बातचीत करता है, डिस्कशन करता है, तो क्या उसको इसका राइट है? तो इसका आंसर है, उसको इसका पूरा राइट है और उसे किसी भी तरह से पुलिस या कोई इंडिविजुअल या फिर किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता है। एक्चुअली इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है, जो कि हमें जीने का अधिकार देता है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे आपके उस अधिकार को छीन नहीं सकता, आपसे आपके जीने के अधिकार को छीन नहीं सकता। यहां तक कि इस आर्टिकल 21 में बाद में निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार को भी जोड़ दिया था कि प्राइवेसी भी आपका ऐसा राइट है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इसे केवल एक ही कंडीशन में खत्म किया जा सकता है, जब आप भारतीय कानून का उल्लंघन करते हो। यानी कि हमारे इंडिया में जो भी कानून लागू होते हैं, यदि आप उनमें से किसी कानून का उल्लंघन करते हो तो आपके इस राइट को खत्म किया जा सकता है। अदरवाइज आपके इस राइट को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, आर्टिकल 21 जब हमें स्वतंत्रता देता है तो कपल्स को ये पूरी आजादी है कि वो किसी भी पार्क में बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और किसी को भी ये राइट नहीं है कि उन्हें कोई परेशान करे। लेकिन दोस्तों, अगर कपल्स किसी भी तरह की अश्लील हरकत करता है, यानी कि यदि कपल पार्क में बैठकर या किसी और सार्वजनिक स्थान पर भी किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत करता है, यानी कि लाइक किस करता है या इसी तरह की कुछ और हरकतें करता है, तो फिर ऐसे में पुलिस को राइट हो जाता है कि वो उन पर तुरंत कार्रवाई करें। तो ऐसे केस में सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत ऐसे कपल्स पर कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे में मुश्किल आ सकती है और कई बार यह भी होता है कि जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो उनको थाने में ले जाया जाता है। ऐसे में सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार वो खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को संभालना। इसलिए सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप घूमिए, लेकिन आप किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करिए जो कि कानून के विरुद्ध हो। कई बार ऐसे केसों में कपल्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी कॉल करके थाने बुला लिया जाता है, तो उनके लिए जो सिचुएशन है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस सेक्शन में, सेक्शन 294 में आप पे कार्रवाई हो जाती है तो उसमें आपको फाइन भी हो सकता है और 3 महीने तक की जो है सजा भी हो सकती है। तो इसलिए हर कपल को ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, कपल्स कई बार बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, वहाँ पर वो रूम लेते हैं, किसी भी होटल में रूम लेते हैं, लेकर के रहते हैं, और अगर वहाँ पर उसी वक्त पुलिस की रेड पड़ जाए तो क्या पुलिस ऐसे में कपल्स को इस चीज़ के लिए अरेस्ट कर सकती है कि उन्होंने अनमैरिड होते हुए वहाँ पर रूम लिया है? तो इसका आंसर है नहीं, पुलिस को ये राइट नहीं है। अगर कोई भी कपल किसी भी जगह जाता है और वो किसी होटल में कमरा ले लेता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप कमरा लें
तो आपके पास एक वैलिड आईडी होनी जरूरी है। लड़की के केस में वो 18 साल से ज़्यादा और लड़के के केस में 21 साल से ऊपर होना जरूरी है। और कभी भी गलत आईडी के बेस पर कमरा मत लीजिए, कभी भी गलत नाम पता छुपा करके कमरा नहीं लेना है आपको। आपकी ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। एक्चुअल में यहाँ पे देखा ही जाता है, जो पुलिस होती है जब रेड करती है होटल्स पे, एक्चुअली जो बढ़िया स्टेटस वाले होटल होते हैं उन पे तो रेड पुलिस करती ही नहीं है। जो रेड होती है वो ऐसे होटल्स पे की जाती है जैसे कि 2 स्टार या उससे नीचे के होटल या फिर जिन्हें बदनाम होटल कहते हैं, उन पर रेड करती है। उन पर रेड इसलिए की जाती है क्योंकि पुलिस को अंदेशा होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं या जो ड्रग सप्लायर्स हैं या किडनैपर्स हैं, इस तरह के क्रिमिनल्स उनको इन होटल्स में रेड करने पर अधिकतर मिल जाते हैं। तो इसलिए इन तरह के होटल्स पर रेड की जाती है। पुलिस वहाँ कपल्स को पकड़ने नहीं जाती। अब वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार किसी के साथ हो जाता है कि पुलिस ने वहाँ रेड मारी और वहाँ पर आप भी रुके हुए हैं, तो आप भी उस परेशानी में आ गए। अब ऐसे में पुलिस जब देखती है कि सामने कपल है तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, फिर तो वो दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक्चुअल में आपने कोई जो है गैर कानूनी काम नहीं किया है वहां पर रुककर। सबसे पहले पुलिस अगर आपसे पूछताछ करती भी है तो आप बिल्कुल निडर होकर उनको अपनी आईडीज दिखाइए, सर ये हमारी आईडी है, इस आईडी पे हम यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा, वो आपसे आपका मकसद पूछेगी, मोटिव पूछेगी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, तो आपका वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में आप होटल लेके रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको दिल्ली में ही होटल लेने की क्या जरूरत पड़ी थी। अगर आप किसी दूसरे शहर में गए हैं तो ये जाहिर है फिर कि आप किसी मोटिव से गए हैं, घूमने गए हैं, किसी बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, जॉब के पर्पज से गए हैं और आपको रात बिताने के लिए होटल चाहिए था तो आपने होटल लिया, तो ऐसे में पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगर पुलिस को शक होता है कि आपने जो है आप गलत तरीके से गलत मोटो से वहां पर आए हैं तो पुलिस आपको थाने ले जा सकती है। लेकिन आपको गिरफ्तार करने का राइट अभी भी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रेशर बनाने के लिए क्या करती है, वो सबसे पहले कपल्स को ये कहती है कि अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाइए, उनको यहाँ पे बुलाइए। ऐसे में सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप कपल में बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए और ऐसा रिस्क मत लीजिए। किसी अच्छे होटल, फैमिली होटल में ही आप जाइए। गलत जगहों पर जा करके पुलिस आपको परेशान कर सकती है, आप फंस सकते हैं। तीसरी चीज़, कई बार दोस्तों कुछ ओकेजन्स पे कपल्स घूमने जाते हैं, लाइक वैलेंटाइन डे पे, तो आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं हमारे देश में हो जाती हैं, उनके साथ मारपिटाई की जाती है या कुछ दलों के द्वारा उनको भारतीय संस्कृति के नाम पे रोका जाता है। और कई बार ये भी देखने में आया, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि कई बार 2 बहन भाइयों को पीट दिया गया कपल समझते हुए या गलत समझते हुए। तो क्या इन चीज़ों का राइट इन दलों के पास है, किसी इंडिविजुअल्स के पास है या नहीं? तो दोस्तों नहीं है, ये भी इलीगल है। आपका पूरा राइट है घूमने फिरने का और किसी के पास भी राइट नहीं है आपको रोकने का, चाहे वो पुलिस हो या दल हो या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप अश्लील हरकत करते हैं तो फिर सेक्शन 294 के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होती है। दोस्तों यहाँ एक और बात, अगर पुलिस आपको अननेसेसरी परेशान करे तो आपको क्या करना है? आप पार्क में बैठे हैं या आप कहीं घूम रहे हैं, आप कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई पुलिस आकर के आपको परेशान करती है या आपको थाने ले जाती है या किसी और तरह से आपको परेशान करती है, तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आप जो है थानाध्यक्ष को इस बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। अगर तब भी कार्रवाई नहीं होती, आप एसपी सिटी जो आपके होंगे आप उनको लिख सकते हैं, तब भी कार्रवाई नहीं होती, एसएसपी और ऊपर के लेवल पे भी मुख्यमंत्री तक भी आप लिख सकते हैं इस बात को कि आपको बिना मतलब परेशान किया जा रहा है, और उस व्यक्ति की आप उस पुलिस वाले की कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसी हरकत करते ना पकड़े गए हों जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये कुछ राइट्स हैं कपल्स के और कुछ हिदायतें हैं कपल्स के लिए जो उनको नहीं करना चाहिए। इनको ध्यान में रखेंगे तो हमेशा सबको लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो नादानी में कुछ गलती कर देते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। थैंक यू।